नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन न्यूज़ टीवी में और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। और मेरे साथ हैं पर्यावरण विशेषज्ञ संजीव गुप्ता जी। आपका बहुत स्वागत है। इनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, जब मुझे पता चला था ना तो मैं भी शॉक स्टेट में चली गई थी। वैसे तो ये पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, लेकिन आज हम इनसे जानेंगे कोविड से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें जो आज से पहले आप तक किसी ने नहीं पहुंचाई होगी। संजीव गुप्ता जी बचपन से ही आध्यात्म से जुड़े रहे हैं और आज भी इनका आध्यात्म से गहरा लगाव है। ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, आज हम इनसे यही जानना चाहेंगे। तो सर, अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। मैं शुरू से ही महाकाल का भक्त रहा हूँ और आज से 27-28 साल पहले महाकाल एक दिन अचानक मेरे सपने में आ गए। और जैसे आपने आज तक कभी कलयुग में सुना है किसी ने किसी को वरदान मिला हुआ? आपने सतयुग में जरूर सुना होगा। कलयुग में ये सब चीज़ें होती नहीं है ना। सतयुग में सुना होगा, द्वापर में हुआ, बड़े बड़े महाभारत हुई कि जी इसको ये वरदान मिला हुआ, उसको वो वरदान। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। मगर एक दिन महाकाल खुद मेरे सपने में प्रकट हो गए और वो मुझसे कहने लगे कि ये बता कि तूने याद कैसे किया। मैंने कहा बाबा अब याद किया है। बोला ऐसा है, हम तेरे से बहुत प्रसन्न हैं, मांग क्या मांगता है। मैंने कहा बाबा मुझे आयु का थोड़ा सा डर लगता है। बोला तू दीर्घायु जिएगा स्वस्थ रह के, और मांग। मैंने कहा बाबा मेरे तो अपने आप दुश्मन बन जाते हैं, मैं किसी को बनाता नहीं कभी भी। बोले हम तुझे वरदान देते हैं कि समस्त संसार में कितना भी बड़ा दुश्मन बन जाए तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और मांग। मैंने कहा बाबा मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। बोले वो दोनों कामयाब बनेंगे, उनकी चिंता छोड़ दे, और मांग। मैंने कहा बाबा फिर धन और कार्य? बोले ऐसा है तेरा कभी कोई काम नहीं रुकेगा, और बस। वो लिप्त हो गए। मैं अपने काम में, जैसे मेरा ग्रस्त चल रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मैं अपने काम धंधे में लग गया। मगर ये है मैडम, वो दिन है और आज का दिन है, उनके चारों ही वरदान एक्टिव है। आज मेरे पास एक चींटी भी मेरी दुश्मन नहीं है। और आयु मैडम, आज तक मेरे को 27-28 साल के अंदर कभी जुकाम भी नहीं हुआ। बुखार तो बहुत दूर की बात है, और कोई कटफटता है अपने आप ठीक हो जाता है। और मैडम आज आम आदमी की गारंटी नहीं है ज़िंदगी की, मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि मैं 100 साल क्रॉस करूँ। तो ये तो फिर एक भगवान वाली बात नहीं हो गई? नहीं, भगवान वाली कुछ नहीं, हम तो भगत हैं मैडम। अब आप मोदी जी को देख लो, योगी जी को देख लो, महाकाल के भक्त हैं वो भी। और देख लो कितना वर्ल्ड में नाम कर रहे हैं। ये देखो कि कितने मजबूत हैं, उन्होंने कितना गौरव बढ़ा दिया देश का। हर आदमी आज अपने आप को कितना पावरफुल महसूस कर रहा है उनके होते हुए। ये सब महाकाल की कृपा। बीमारी से मुझे याद आया कि अभी जैसे कोविड का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कोविड अभी भी है। तो क्या आपको कोविड नहीं हुआ था? जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप कभी बीमार नहीं हुए। ऐसा कि जब ये अप्रैल का आया पिछले साल का, तीसरी वेव की बात कर रहे हैं आप? सेकंड वेव की, जिस समय लोग धड़ाधड़ मर रहे थे, बह रहे थे, कोई मैडम इसका कोविड का अंत ही नहीं नजर आ रहा था। लोग ये कह रहे थे अब तो खात्मा है। कोविड एक राक्षस की तरह, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारी मिसेस को हो गया कोविड, तो मैंने भी टेस्ट करा लिया और मैडम मेरा भी पॉजिटिव आ गया। तो मगर क्या है, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, ना कोई सिर दर्द, ना कोई बदन दर्द, ना कोई बुखार, मगर कोविड पॉजिटिव था। तो मेरे बच्चों ने मुझे भी लेटा दिया बिस्तर पे। अब लेटने के बाद मैडम मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मगर मैं सारे काम कर रहा था। धीरे धीरे मैंने जो है मैडम खाना बंद कर दिया। 10 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। मेरे बच्चे कहने लगे अब ये भी गया, वो बेचारे रोने लग गए, नेचुरली है। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने कहा मुझे वरदान मिला हुआ है, मुझे इस दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो मुझे ईजीली ले जाए, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। अब आप यकीन मानना मैडम, महाकाल खुद साक्षात मेरे कमरे में प्रकट हो गए, और वो बिल्कुल साक्षात रूप था उनका। और मुझसे बोले, पहले तो उन्होंने मेरे बंधन तोड़े, फिर मुझसे बोले ऐसा है हम जा रहे हैं शमशान, तू भी आ जा हमारे पीछे पीछे, और तुझे ये काम करने हैं शमशान में। तू जैसे जैसे करेगा, ये जो कोविड की बीमारी है, ये राक्षस रूपी, ये ऐसे उतरेगी जैसे नदी उतरती है। तो मैंने लड़के को कहा, मैं फटाफट खड़ा हो गया, एनर्जी आ गई मैडम। मैंने लड़के को कहा मुझे शमशान ले चलो। बोला पापा एक बात है, दुनिया मरने के बाद जा रही है, तुम जिंदा जाओगे। अरे मैंने कहा तू अब ये काम को ख़त्म करना, ये कोविड, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं था मैडम। अब दवाई में अगर हल होता
इंजेक्शनों में अगर हल होता, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस फेल है, नहीं 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 नहीं, उनकी भी जय जय और बाबा की भी जय जय, मैं उनको मना नहीं कर रहा, उन्होंने इतनी बीमारियां कंट्रोल करी हैं। और मैडम ये तो बाबा का आशीर्वाद था, तो हमें करना ही था। और हमने मैडम करके निकला हूँ मैं वहाँ से, शमशान से। मैंने कहा लड़के को कहा, मैंने कहा आज के बाद ये नदी की तरह उतर जाएगा। और मैडम मैंने करता गया रेगुलर, और 20 दिन के अंदर कोविड जो है ये 700-800 आ गए। उस दिन 28,000 पेशेंट थे और धड़ाधड़ मर रहे थे, लाखों मर रहे थे। और ये समझ लो मैडम 20 दिन के अंदर वो खत्मे पे आ गया। इन्होंने सब कुछ धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। तब हमें थोड़ा विश्वास हो गया कि अब जब भी कोविड आएगा तो आप मुझे यही किसी से पूछने की क्रिया जरूरत नहीं है। अब ये जो आया जनवरी का, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, ना कुछ करने की। जैसे ही ये तूफान आता है मैं अपने आप अपना काम शुरू कर देता हूँ, और ये 10-15-20 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये आपका विश्वास है, आपकी आस्था है कि आपकी उस क्रिया मैडम से जो जो भी महाकाल आप ने मुझसे करते बोल हैं। दिया ना, मुझे विश्वास है। महाकाल ने जब बोल दिया, वो एक पत्थर की लकीर है, उसमें संसार का कोई भी आदमी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही एक पंजाब के लिए भी ऐसा है। पंजाब को किसी ने श्राप दिया था कि पंजाब पानी से ख़त्म होगा। जब जब पानी इतना बढ़ जाता है, जब खात्मा करते हैं, तो वहाँ के राजा को वहाँ छत्र चढ़ा के पूजा करनी पड़ती है, पानी धीरे धीरे उतर जाता है। उस श्राप का ये अंत है। और ऐसे ही अब कोविड जब जब आएगा, चाहे कितना ही खतरनाक वेरिएंट आ जाए, मुझे निस्वार्थ, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई नाम नहीं लेना किसी से, मुझे कोई मेडल नहीं लेना, मैं अपने आप कर दूँगा। ये जन सेवा है। तो अब जैसे चाइना में चौथा वेरिएंट आ चुका है और वहाँ पे आज भी अब अगर देखा जाए तो 10 से 12,000 केसेस आ रहे हैं बिल्कुल आ पॉजिटिव। रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी, कि भारत में चौथा वेरिएंट आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा, और उसके क्या मैडम आगे ऐसा चीज़ें है, देखो रहेंगी? मैं आपको बताऊं, अब ये तो साइंटिस्ट पिछली बार भी बोल रहे थे कि भाई साहब इतने खतरनाक ये आएगा कोविड, 13-13 लाख पेशेंट होंगे। और मैडम पिछली बार 1.5-2 लाख पर डे से ज़्यादा नहीं हुए, और हमने 20 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, अब देखो कब आएगा कि, बाकी ऐसा है, पिछली बार का मुझे पता था कि ये खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि उससे जो पिछली बार का था उसका मुझे पहले से ज्ञान हो गया था। मुझे शमशाने सपनों में नज़र आ रही थी, मुझे लाशें जलती हुई नज़र आ रही थी, मैं समझ गया था बहुत खतरनाक है। मगर पिछली बार का मैं समझ गया था ये बिल्कुल ईजी होगा, हम निपटा लेंगे। बाकी मैडम कितना भी खतरनाक आए, अब हमारे पास इलाज है। हम बाबा की तपस्या करेंगे और अपना इस कार्य को करेंगे। बाबा का जब तक आशीर्वाद है, करने वाले बाबा हैं, हम कुछ नहीं है। तो मैडम हम कुछ नहीं है, करना उन्होंने ही है। इंजेक्शंस या जो कोरोना की मैडम वैक्सीन थी वो करा देखो, या वो नहीं? सेकेंडरी है, मैंने लगवा ली है। अच्छा, वो मैडम एक सेकेंडरी चीज़ है। देखो मैं ये ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस को फेल नहीं कर रहा, उनकी भी जय जय और बाबा की भी जय जय, मैं मना नहीं कर रहा। देखो उन्होंने भी कितने कंट्रोल कर रहे हैं, बेचारे पूरा जोर लगा रहे हैं, लाखों लोगों में बताओ सेवा कर रहे हैं, मैं उनको कैसे मना कर दूंगा। वो बेचारे हर बीमारी का इलाज का करते हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े वो हैं, मैं मना नहीं कर रहा। मगर देखो एक एक्स्ट्रा में अगर कोई चीज़ आ जाती है, बाबा का आशीर्वाद आ गया, तो एक बार बताओ, बाबा को प्रेम है यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोग बाबा से प्रेम करते हैं, तभी तो बाबा उठ के आए हैं। कि वो बताओ, अमेरिका जैसा कंट्री जिसका हम छू भी नहीं सकते उनकी साइंसेस को, वो बेचारों का आज तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इतने बड़े बड़े रईस लोग हैं, इतने बड़े बड़े रिच कंट्रीज़ हैं, और एक बताओ इंडिया की इतनी जनसंख्या है 150 करोड़, इतने में तो 20 कंट्री बनते हैं, और आज तक उनका ख़त्म नहीं हुआ। वो एक दिन ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। और हमारा दिल्ली इंडिया देखो, केजरीवाल जी ने कम मेहनत करी है क्या? कितने बेड बना दिए, कितना क्या कर रहे हैं बेचारे, जितनी कोशिश की जा सकती करते हैं। अब ये तो बाबा का आशीर्वाद हमें मिल गया, मैडम आपको मिल गया होता तो आप करते, इसमें क्या बात? आप फिर सिर्फ हिंदुस्तान के लिए क्यों कर रहे हैं, आप पूरे विश्व के मैडम लिए ऐसा है, ये देखो मैं क्रिया बताऊं, करें ना इसमें एक फिर। वजह है। एक्चुअली में क्या है, हम हिंदुस्तान में इसलिए काबिल है। आपने देखा होगा जैसे अपना मोबाइल के टावर हैं, टावर लगे होते हैं ना जगह जगह। अब एयरटेल के टावर हैं, अपने टावर्स हैं, वोडाफोन के अपने टावर हैं। ऐसे महाकाल की हमारे शमशान में हर एक में तस्वीर लगी होती है, बाबा की मूर्ति है, वो एक तरीके से हमारे टावर हैं, वहाँ तक हमारी एनर्जी जाती है। और जिस देशों में वो लोग मानते ही नहीं, तो फिर अब क्या करें? उसका फिर तरीका है, या तो भारत सरकार हमसे कांटेक्ट करे, तो हम जहाँ देश के लिए कर रहे हैं वर्ल्ड के लिए भी कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है? वो तो देश को देखना है मैडम। अब मैं तो इतने, मेरे पास तो इतनी वो है नहीं कैपेसिटी कि मैं अमेरिका भाग के जाऊँ, इंग्लैंड में चला जाऊँ और उनको कहूँ भाई साहब आप करवा लो, वो एक अलग मैटर। देश मेरा पहले है,
तो ये एक आपका बिलीफ है कि आपको महाकाल भगवान ने दर्शन दिए और आपको उन्होंने एक ख़ास तौर पे आशीर्वाद दिया, तो इसलिए आप ये चीज़ें कर बिल्कुल पा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल कर पा अगर मैं यही पूछना चाहूँ कि अगर आप ये सब ना कर रहे होते, ठीक है, मतलब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे होते तो क्या कोविड जैसी बड़ी जो बीमारी मैडम थी देखो, वो आप बुरा ठीक मत नहीं मानना, होती? बुरा मत मानना। अब आपको बाई चांस बुखार हो जाता है तो आप क्या चाहोगे, आज ही खत्म हो जाए? आप तो ये हाँ, तो नहीं ताकि चाहोगे जितनी कि जल्दी रिकवर हो जाए ये अच्छा तो है नहीं चाहोगे उतना। अगले 6 महीने तक चलता रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी तो नहीं ये बताओ चाहेगा। मैडम, कोविड हो गया तो हमें बाबा ने आशीर्वाद दिया, हम तो यही चाहेंगे ना जल्दी से जल्द खत्म हो जाए। तो हमने जितनी कोशिश की जा सकती है करेंगे। और ये बताओ, लोग बेचारे या तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है या बेचारे भगवान को मानते हैं, तो ये उनको भगवान को, महाकाल को पूजते हैं लोग, शिव महाकाल। मैं महाकाल और महाकाली दोनों का भक्त हूँ। एक चीज़ आप मुझे और बताइए कि जैसे चलिए कोविड आपने ठीक कर दिया, सब आपका बिलीव हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो ये अभी किसान आंदोलन जो पिछले 1 साल से चल रहा था, जिससे कितना कुछ नुकसान हुआ, किसान भी परेशान हुए, हाँ। हमारे मोदी जी भी काफ़ी परेशान हुए, कभी बातचीत होती नहीं थी, कभी होती थी तो ख़राब हो जाती थी, बहुत सारे रीजंस थे। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये कैसे एकदम से सडनली इलेक्शन से पहले एकदम से उन्होंने ऐलान किया कि भैया तीनों देखो कानून मैडम, खत्म? मैं एक बार जो है ना बहादुरगढ़ गया था गाड़ी लेकर के, तो वहाँ गांव वालों ने, वो लोग जो है, जो बाहर के लोग कारों से आ रहे हैं, वो लोग यहाँ से गांव के बीच में से ना जाएं, चारों तरफ तो किसान बैठे हुए थे, उन्होंने रास्ते बंद कर रखे थे, तो उन्होंने पानी भर दिया था उसमें अपने गांव के झोड़ टाइप में जहाँ से गाड़ियाँ निकलती थी। तो गाड़ी मेरी भी फंस गई, मुझे बड़ी परेशानी हुई। तो अचानक मेरा दिमाग गया कि बताओ, ये किसान बेचारे, लाखों किसान इतनी सर्दी के अंदर और अपने बाल बच्चों को छोड़ करके बेचारे कैसे खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं। मैंने कहा ये बहुत बड़ी परेशानी है। अब देखो, मोदी जी भी थोड़े सख्त हैं, हर प्रशासक होता है थोड़ा सख्त। मैंने कहा मोदी जी भी नहीं मान रहे, और ये लाखों किसान हैं, ये भी जिद्दी हैं, और मोदी जी भी जिद्दी हैं। मैंने कहा अब बताओ, अब सभी जिद्दी हो जाएंगे तो मैडम फिर हल नहीं कोई ना कोई निकलेगा। तो। मैंने कहा अब हमारे इस दुनिया में, संसार में सबसे बड़े हैं महाकाल। मैडम मैंने वही तरीका अपनाया जो मैं कोविड में अपनाता हूँ। मैं हालांकि ऐसा कोई भी तरीका अपने पर्सनल यूज़ में नहीं अपनाता कभी भी, अपनी खुद की। मैंने आज तक, जब से मुझे वरदान मिला है, मैंने बाबा से एक चींटी के बराबर भी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जो उन्होंने देना था दे दिया, जब उनकी जो इच्छा होगी वो दे देंगे। मैंने कहा इसको हल कराना पड़ेगा। तो मैडम मैंने वही तरीका अपनाया जो मैं कोविड में अपनाता हूँ। शमशान में जाके मैंने वही विधि अपनाई और बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा ऐसा है, मोदी जी भी हमारे नहीं मान रहे और ये किसान भी नहीं मान रहे, अब आप मनाओगे क्योंकि आपकी अदालत है ये। अब आप यकीन मानना मैडम, आप तो कहोगे मैं मजाक कर रहा हूँ, 15 दिन के अंदर अंदर मोदी जी आंख बंद करके बोले, मोदी जी के निर्देश हो गए होंगे, क्योंकि बाबा का जिसको निर्देश हो जाए वो उनकी बात को मना नहीं कर सकता। मोदी जी को निर्देश हो गए होंगे, मोदी जी ने आंख बंद करके कह दिया कि मैंने तीनों कानून मान लिए। वरना मोदी जी तीनों कानून मानने के लिए किसानों से काफ़ी चर्चा करते, बातचीत करते, ये मान लो वो मान लो, काफ़ी होती। मगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने आंख बंद करी और मान लिए, और मानने के बाद फिर किसानों की भी समस्या खत्म हो गई, बॉर्डर साफ हो गए। ये पोल्यूशन के बारे में आप क्या कहेंगे कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत अब लेवल पे पहुंच चुका है, और कहते हैं कि इसका कारण है कि पंजाब में जो किसान हैं वो पराली जलाते हैं, हरियाणा के जो किसान हैं इस वजह से। तो आप पोल्यूशन को लेकर कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपने दोनों चीज़ें करी हैं तो? हाँ मैडम, ऐसा है, मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रखा है दिल्ली के लिए। 10 मिनट का काम है वो, 50-60 करोड़ रुपए का खर्चा है, ज़्यादा है नहीं। और ये जो समस्या है पॉल्यूशन की, जीवन भर के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। चाहे कितनी पराली जलाएं किसान, चाहे कितने पटाखे जल जाएं, कितनी पुरानी गाड़ियां चल जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, कितनी फैक्ट्रियां चल जाएं, कोई समस्या नहीं है। मैंने बना रखा है, और बना करके प्रपोजल मैंने केजरीवाल जी को दे रखा है। मगर जो केजरीवाल जी हैं वो अपने इलेक्शनों में इतना ज़्यादा बिजी हैं, कभी पंजाब कभी वहाँ, 3 बार उनके घर के चक्कर लगा चुका हूँ, वो मिलते ही नहीं। अगर एक बार वो मुझसे मिल लें, मैडम मैं ये पोल्यूशन की समस्या ही खत्म कर दूँ। पूरा मेरे पास प्रोजेक्ट तैयार है, कोई दिक्कत नहीं।
तो हमेशा आपको के लिए। लगता है कि जो आपने सोचा है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, हाँ। तो वो उससे पोल्यूशन खत्म हो सकता बिल्कुल है? मैडम, मैं 165 फुट की ऊंचाई से 10 मिनट के अंदर सैकड़ों और हजारों किलोमीटर में बारिश कर सकता हूँ। ये काम आप किसी मशीन के थ्रू करेंगे हाँ मैडम, या मशीनरी होगी। मैं देखो वरुण देवता तो हूँ नहीं जो आज से कर दूंगा। नहीं? आपको आशीर्वाद है शायद, कुछ नहीं नहीं और नहीं, ऐसा आपके, कुछ नहीं मैडम। मैडम ये आपने नहीं। कुछ और ऐसा नहीं नहीं सोचा नहीं, हो? मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जब आशीर्वाद होगा बता देंगे आपको। चलिए। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि अब जैसे आपको सब कुछ पहले ही पता लग जाता है, जैसे आपने बोला कि आप जो फर्स्ट वेव था उसके बारे में आपको पता लग गया था, हाँ। सेकंड का भी आपको पता लग गया था। अब ये वेव तो आएगी मैडम, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर क्या है ये सॉल्व हो जाएगी। अब आपको मैं छोटा सा किस्सा बता दूं। बहुत साल पहले की बात है, मुझे एक सपना आ गया जैसे हमारे पिताजी को किसी ने गाड़ी से कुचल दिया और वो बेचारे गुजर गए। उनको 4 लोग ले जा रहे हैं। तो मैं बड़ा रोया उस दिन रात को, छोटा था। तो मैंने ध्यान लगाया और महाकाल से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने मेरी जो है रिक्वेस्ट मान ली। मैडम 3-4 दिन के बाद पिताजी को गाड़ी ने तो कुचला, पिताजी दूर जाके गिरे, मगर क्या महीने 1.5 महीने में ठीक हो गए और बहुत 20-25-30 साल तक वो लॉन्ग लाइफ कोई परेशानी के बिना जीते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और क्या चाहिए। आपको नहीं लगता सर जो आपने अभी हमें बातें बताई हैं वो आज के इस ज़माने में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है? मतलब उस उन पे यकीन करना कुछ मुश्किल हो जाता है। हाँ, शायद लोग मैडम नहीं उसकी यकीन वजह है, करेंगे। वजह मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। मेरे कुछ अपने असूल है जिसको मैंने कुछ अपना पक्के रहते हैं वो। एक तो मेरे कुछ दान प्रक्रिया है। मैं मैडम एक 4 पिलर पे बैठा हूँ। पहला है मेरा दान, दूसरा है धर्म, ठीक है, और तीसरा है ध्यान, और चौथी है दया। मेरे मन में रहम बहुत है। वैसे मैं बहुत सख्त हूँ, शैतान के लिए बहुत सख्त हूँ, मगर मेरे मन में दया बहुत है। और दान मैडम मैं रेगुलर करता हूँ जितनी भी मेरी होती है गुंजाइश जितनी हाँ। भी है आपकी। और मैडम मेरे ध्यान का प्रोसीजर ये है ना कि आप मुझे बस में भी बिठा दो ना तो मैं डायरेक्ट ध्यान करके 2-4 घंटे तक निकल जाता हूँ बस में। और मैं ध्यान करता हूँ मैडम बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल बिना इच्छा के, अपने मन को शांत करने के लिए, और जिससे मुझे नशा मिलता है। एक मैं एडिक्ट हो गया हूँ ध्यान का। मुझे नींद ना आ रही हो तो मैं ध्यान करता हूँ और ध्यान से मुझे नींद आ जाती है, और जो नींद में आनंद आता है फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मैडम किसी ने कहा है ध्यान से बड़ा कोई नशा ही नहीं है। तो सर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी पता ही है आपको 1 महीने से ऊपर हो चुका है, यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ रहे हैं, और ये भी था कि 3rd वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो अगर वर्ल्ड वॉर होगा तो जाहिर सी बात है भारत पर भी कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अब एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि उस 3rd वर्ल्ड वॉर का कोई असर पड़ेगा? क्या होगी वो वॉर, और अगर हुई तो भारत उससे कैसे निकलेगा, या क्या उस पर असर पड़ेगा? मैडम ऐसा था कि जब ये वॉर शुरू हुई 6-7 दिन तक, तो 8वें दिन मैंने ये पता कर लिया था कि इस वार तो दोनों में चलेगी, मगर ये हमारे देश तक इसकी आंच नहीं आएगी, क्योंकि हम भी थोड़े से डरे हुए थे कि वर्ल्ड वार हो गई तो ये कोविड से भी बड़ा रूप धारण कर लेगी वर्ल्ड वार, बहुत परेशानी का। मगर क्या है, मुझे ज्ञान हो गया था, क्योंकि मैं एक्चुअली में छोटी चीज़ों पे ज्ञान नहीं लगाता, ध्यान नहीं लगाता। मैं ये नहीं पता लगता भाई साहब इसका बुखार कब ठीक हो जाएगा, मेरा ये काम कब तक है, ऐसा नहीं पूछता। जो बड़ा बड़ा लेवल पे जिस पे जनहित, उसके बारे में मैंने पता कर लिया था 9वें दिन कि हमारे यहाँ तक आँच नहीं आएगी, हमें कोई डर नहीं है। अब मैडम जब 2 देश लड़ रहे हैं तो अब उनका पर्सनल मामला है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो है नहीं। और जब वो यहाँ तक तो आएंगे नहीं, ये पूरा कॉन्फिडेंस है मेरा, यहाँ तक नहीं आएगा भारत पे आँच नहीं आएगी। अगर ऐसी कोई आँच आएगी तो मैडम देश के लिए हम भी बैठे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और बाबा तो है ही, आपको बताइए। तो कुल मिला के जो भी कुछ है, सब कुछ जो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो ध्यान है। तो आप हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जैसी जो ये देख रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि ध्यान कैसे करें, और करें तो कितनी देर का करें, क्या प्रोसेस रहना चाहिए? मैडम इसमें देर की तो कोई ऐसी बात है नहीं। अच्छा। देखो मेरा कोई गुरु भी नहीं है, आज तक मैंने अपनी लाइफ में, लोग बड़े बड़े गुरु बनाते हैं, मैंने आज तक कोई गुरु नहीं बनाया, ठीक है जी।
और दूसरी बात मैडम, ध्यान का जहाँ तक सवाल है, ध्यान करें तो किसी चीज़ में इच्छा ना रखें। कईयों की खाने में होती है, कईयों की दौलत में होती है, किसी की बच्चों में होती है, किसी की स्त्री में होती है। ऐसी इच्छा ना रखें। चाहे 1 सेकंड का ध्यान करें और इच्छा ना रखें। और सबसे बड़ा नशा होता है नींद का, और नींद में ही अगर ध्यान करें तो वो उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। जब इंसान को नींद आती है तो नींद ही सबसे बड़ा ध्यान होती है। मेरा मतलब, नींद के सिवा, नींद के आगे आदमी किसी चीज़ को नहीं देखता, उसमें भी मृत्यु हो जाता है। अगर निद्रा में ध्यान करे तो उससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। अगर वो निद्रा उसको आ रही है और वो ध्यान में चला जाए तो निद्रा प्लस ध्यान एक हो जाएंगे। तो इसका कोई प्रोसेस तो होता होगा ध्यान प्रोसेस का? यही है मैडम, ये प्रैक्टिस है। बचपन में ज़रा जल्दी ध्यान लगना शुरू हो जाता है, जवानी के अंदर ज़रा मुश्किल लगता है, और बुढ़ापे में और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो वाली बात है। बच्चे का दिल ज़रा कच्चा होता है, जैसे उसको मूर्ति को आप करोगे वो वैसी बन जाएगी। वो वाली बात है। तो संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने अपने जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर करें। और यहाँ पे मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। तो कुल मिला के संजीव जी का ये कहना है कि जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ ध्यान से है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, आप भी ध्यान कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए कि आप संजीव जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में 21वीं सदी में ऐसा कुछ हो सकता है जो इन्होंने आज हमसे और आपसे शेयर करा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे थे A1 न्यूज़ TV। नमस्कार। नमस्कार।